उत्तराखंड की खबरों में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य सुर्खियों पर। अपने जन्मदिन पर सीएम धामी की 11.50 लाख उपभोक्ताओं को सौगात। बिजली बिल में मिलेगी 50% सब्सिडी। उत्तराखंड में 100 यूनिट तक और उच्च हिमालयी क्षेत्रों में 200 यूनिट बिजली खर्च करने वाले उपभोक्ताओं को धामी सरकार अब 50% सब्सिडी देगी। अपने जन्मदिन पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ये घोषणा की। बिजली में छूट की सुविधा 1 किलोवाट तक विद्युत भार वाले उपभोक्ताओं को मिलेगी। इस योजना का लाभ लगभग 11,50,000 उपभोक्ताओं को मिलेगा। वहीं स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने वाले उपभोक्ताओं को मिलेगी बिजली में 4% छूट। सीएम धामी ने की शुरुआत। यह योजना उपभोक्ताओं के लिए वरदान साबित होगी। स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगने पर मोबाइल की तर्ज पर बिजली का भी रिचार्ज होगा। बिलों की समस्या दूर हो जाएगी। प्रदेश में स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगवाने वाले बिजली उपभोक्ताओं को वर्तमान दरों में 4% की छूट मिलेगी। इसकी शुरुआत सोमवार से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कर दी है। मीटर लगने पर बिजली बिल की जरूरत खत्म होगी। मोबाइल की भांति रिचार्ज करना होगा। सचिव ऊर्जा और मीनाक्षी सुंदरम ने बताया कि प्रदेश में 15,84,000 उपभोक्ताओं के घरों पर स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाए जाने हैं। बिजली आपूर्ति व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए वर्तमान में 59,212 ट्रांसफार्मर और 2,602 फीडरों पर स्मार्ट मीटर लगाने का काम शुरू हो चुका है। मसूरी मार्ग पर शराब के नशे में गाड़ी की छत पर खड़े होकर नाच रहे थे युवक। सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीकर हुड़दंग करने वालों से स्थानीय लोग परेशान हैं। मसूरी टिहरी मार्ग पर कुछ युवक शराब पीकर गाड़ी पर खड़े होकर डांस कर रहे थे, जिसके चलते पुलिस ने युवकों को डांट लगाई और उनका चालान भी कर दिया। यात्री मध्य प्रदेश के बताए जा रहे हैं। बचपन पर भारी नहीं पड़ने पाएगा बस्ते का बोझ। उत्तराखंड सरकार ने केंद्र सरकार के निर्देश के बाद तय कर दिए थे मानक। अब शिक्षा निदेशालय ने पूरे राज्य में लागू की व्यवस्था। राज्य के सरकारी और प्राइवेट स्कूलों के छात्रों को रोजाना बस्ता भरकर किताब कॉपियां स्कूल नहीं ले जानी होगी। शिक्षा विभाग ने बस्ते के वजन को लेकर तय नए मानकों को लागू कर दिया गया है। उप निदेशक बेसिक शिक्षा SS चौहान ने सभी CO और DO के कक्षा 1 से 12 तक के लिए तय वजन का मानक जारी किया है। इसे सख्ती से लागू कराने के निर्देश दिए गए हैं। बेसिक से माध्यमिक स्तर तक बस्ते का अधिकतम वजन 1.6 किलो से लेकर अधिकतम 5 किलो तक ही हो सकता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के प्रावधानों के अनुसार सरकार महीने में 1 दिन बस्ता रहित दिन की व्यवस्था लागू कर चुकी है। बस्ते के वजन को लेकर भी काफी मशक्कत की जा रही थी। स्कूलों में बच्चों पर बस्ते के बढ़ते बोझ की वजह से स्वास्थ्य पर भी कुप्रभाव पड़ रहा है। इसे देखते हुए छात्र की आयु उसके औसत वजन के अनुसार बस्ते का भार तय करने का निर्णय किया गया था। हाल ही में सरकार ने शिक्षा विभाग के बस्ते के वजन में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूर करते हुए नए मानक तय कर शिक्षा विभाग को इसे लागू करने के आदेश दिए हैं। केजरीवाल आज इस्तीफा देंगे, नए CM पर मंथन। अरविंद केजरीवाल दिल्ली सरकार के मुख्यमंत्री पद से मंगलवार को इस्तीफा देंगे। उन्होंने उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना से मिलने का समय मांगा है। सूत्रों की माने तो राजनिवास कार्यालय ने उन्हें शाम 4:30 बजे का समय दिया है। उधर केजरीवाल ने सोमवार को PAC की बैठक में सभी सदस्यों के साथ मुख्यमंत्री के नाम पर चर्चा की। अरविंद केजरीवाल का राजनीति में आने के बाद से यह दूसरी बार इस्तीफा होगा। इससे पहले उन्होंने वर्ष 2013 में 49 दिन की सरकार में जन लोकपाल बिल पास नहीं होने पर इस्तीफा दिया था। केजरीवाल ने इस्तीफा देने से पहले सोमवार को दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनोज सिसोदिया से अपने आवास पर मुलाकात की। इस दौरान राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा भी मौजूद रहे। तीनों नेताओं के बीच करीब 1 घंटे तक बैठक चली। सूत्रों की माने तो आगे की रणनीति नए चेहरे को लेकर चर्चा हुई। उधर सौरभ भारद्वाज ने बताया कि PAC की बैठक नए मुख्यमंत्री के नाम पर चर्चा को लेकर बुलाई गई थी। मुख्यमंत्री ने सभी मौजूद नेताओं और मंत्रियों से नए मुख्यमंत्री के विषय पर चर्चा। हरिद्वार ज्वेलरी शोरूम में डकैती का खुलासा। DGP बोले, अपराधियों के लिए उत्तराखंड में कोई जगह नहीं। अब बदमाशों का सॉफ्ट टारगेट नहीं रहेगा प्रदेश। हरिद्वार में दिन दहाड़े 1 सितंबर को हुई डकैती का उत्तराखंड पुलिस ने खुलासा कर दिया है। DGP अभिनव कुमार ने इस मामले में खुलासा करते हुए हरिद्वार SSP प्रमोद डोभाल और उनकी टीम की पीठ थपथपाई है। DGP ने मामले का खुलासा करने वाली हरिद्वार टीम को 1 लाख रुपए का नगद इनाम देने का ऐलान किया है। इसके अलावा राज्य और राष्ट्रीय स्तर में पुरस्कार के लिए भी आवेदन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि हरिद्वार पुलिस ने कड़ी मेहनत और बड़ी इनपुट के बाद बदमाशों को गिरफ्तार किया है। 2 बहनों ने गंगा में कूद छोटे भाई को बचाए, खुद बह गई। गीता कुटीर आश्रम घाट के पास घटी घटना। छोटे भाई को बचाने के लिए 2 बहनें उफनती गंगा में कूद गई। उन्होंने भाई को तो किनारे लगा दिया, लेकिन खुद बह गई। पुलिस व SDRF ने सर्च ऑपरेशन चलाए पर कुछ पता नहीं चल पाया। रायवाला ऋषिकेश की खबर है। सोमवार को घटना हरिपुर कला स्थित गीता कुटीर आश्रम के पास घटी है। आश्रम के पास घाट पर 3 नाबालिग भाई बहन नहाने गए थे। इस दौरान भाई सूरज 7 वर्ष पानी में डूबने लगा। यह देख उसकी बहनें साक्षी 17 साल और वैष्णवी 13 साल उसे बचाने कूद पड़ी। दोनों बहनें सूरज को तो किनारे तक ले आई, लेकिन खुद लहरों की चपेट में आकर लापता हो गई। लोक गायकों को न बुलाने से संघर्ष समिति में आक्रोश। मूल निवास भू कानून संबंधित संघर्ष समिति ने उत्तराखंड प्रीमियर लीग के उद्घाटन समारोह में स्थानीय लोक गायकों और कलाकारों को न बुलाने पर कड़ी नाराजगी जताई है। समिति के संयोजक मोहित टिमरी ने कहा कि यह पहला मौका नहीं है जब हमारे लोक कलाकारों गायकों को अपमान हुआ है। आरोप लगाया कि पहले भी बाहर के लोगों को यहाँ बुलाकर उन्हें लाखों करोड़ों रुपए दिए गए हैं, लेकिन हमारे लोक कलाकारों की अनदेखी होती रही है। समिति के संयोजक ने कहा कि उत्तराखंड क्रिकेट लीग में उद्घाटन समारोह में उत्तराखंड की संस्कृति, लोक नृत्य, लोक संगीत को बढ़ावा दिया जा सकता था, लेकिन उत्तराखंड क्रिकेट एसोसिएशन के पदाधिकारी ने
उत्तराखंड के स्थानीय लोक कलाकारों की अनदेखी की है। समिति के सह संयोजक लुसुन टोडरिया ने कहा कि उत्तराखंड क्रिकेट बोर्ड पहले भी कुछ मामलों में विवादों में रहा है। उद्घाटन समारोह में स्थानीय लोक गायकों की जगह बॉलीवुड के गायकों को तहजीब देना दुर्भाग्यपूर्ण है। तो ये थी आज की कुछ मुख्य अपडेट। इसी प्रकार की वीडियो के लिए आप बने रहे हमारे यूट्यूब चैनल में।